Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel Learning with Ibrahim. In today's video, we are going to discuss the summary of the poem My Beloved Pakistan. I'll explain the summary in a simple and easy way so it is easy to understand and remember. So let's begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Summary of the poem O Land of My Beloved Pakistan. और इसकी स्टार्टिंग लाइन है ओ लैंड ऑफ ग्रीन। अच्छा, जब आप समरी लिखते हैं तो उसको आप ऐसे लिखें, पैराग्राफ या जो भी चीज़ लिखते हैं उसकी हेडिंग ज़रा बड़े फ़ॉन्ट में, बड़े साइज़ में किया करें मार्कर के साथ, और उसे ब्यूटीफाई किया करें। और समरी को भी आपने ब्यूटीफुली मार्कर के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। समरी जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी में आपको नहीं दे रही हूँ, एक सिर्फ इतनी समरी है कि वो आप याद कर सकें। बहुत लेंदी समरी अगर स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात तैयार करते हैं तो फिर उनसे ग्रामेटिकल ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो फिर वहाँ पर आपके मार्किंग कट होने का अंदेशा होता है। और कोटेशंस ऐड करें, कोटेशंस को मिड में या जहाँ सूटेबल लगता है लिखें, उससे आपकी मार्किंग मतलब मार्क्स आप गेन हो सकते हैं। मार्कर से कोटेशंस को हाईलाइट करके लिखें। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आप ज़्यादा लेंदी और लॉन्ग समरी याद कर सकते हैं और आपके मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत कम हैं, तो फिर आप लेंदी समरी याद करें। लेकिन ये मैं आपको एक एवरेज समरी दे रही हूँ, ना तो ये बहुत छोटी है और ना ही बहुत लेंदी है। तो लेट्स स्टार्ट। द पोएट डिस्क्राइब्स पाकिस्तान एज अ लैंड ऑफ ग्रेट ब्यूटी। पाकिस्तान जो है वो, इसमें अब राइटर क्या कह रहा है कि शायर ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है एक खूबसूरती की सरज़मीन है। इट इज़ वाइड स्काइज, ब्लू रिवर्स, हाई माउंटेन्स, स्नोई पीक्स, ग्लोइंग डेजर्ट्स, फर्टाइल सॉइल एंड ब्लूमिंग ट्रीज़। अब इसमें खूबसूरती को इस तरह से बयान कर रहा है पोएट कि इसके जो है वो बहुत वाइड, बहुत चौड़े। अब इस बस एक खूबसूरती को बयान करने का तरीका है। इट इज़ वाइड स्काइज, इसके बड़े चौड़े आसमान, ब्लू रिवर्स और नीले दरिया, हाई माउंटेन्स ऊंची पहाड़, स्नोई पीक्स और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, ग्लोइंग डेजर्ट्स और चमकते हुए सहरा, फर्टाइल सॉइल और ज़रख़ेज़ ज़मीन, एंड ब्लूमिंग ट्रीज़ और खिलते हुए दरख्त। और नेक्स्ट कहता है, शायर कहता है, द पोइट फील्स प्राउड बिकॉज द कंट्रीज स्पिरिट इज़ पावरफुल एंड सोर्स हाई। और पोइट ये कहता है कि मतलब वो अपनी फीलिंग का इज़हार कर रहा है कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है क्योंकि जो वतन है उसकी जो इस एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है और वो आगे बढ़ाती है। एवरी पार्ट ऑफ द लैंड शोज़ लाइफ, और जो इस ज़मीन का हर ख़ित्ता जो है वो ज़िंदगी और लव एंड लिबर्टी, मतलब ज़िंदगी, प्यार और आज़ादी ज़ाहिर करती है। फिर है द नेशनल फ्लैग इज़ अ बीकन ऑफ होप एंड गाइडेंस, और जो इसका झंडा है और उसका जो झंडा है वो उम्मीद दिलाता है। वो बीकन है, मीनार है उम्मीद और रहनुमाई का। द पीपल होल्ड इट हाई विद प्राइड एंड कीप द नेम ऑफ पाकिस्तान इन देयर हार्ट्स। और लोग जो हैं वो इस झंडे को बहुत फ़ख्र के साथ उठाते हैं और इसके नाम को अपने दिलों में बसाते हैं। और फिर नेक्स्ट है, द पोइट अप्रिशिएट्स दोज हु सर्व एंड वर्क फॉर पाकिस्तान। और फिर आके यहाँ पे समरी में है जो शायर कहता है कि जो शायर है वो इस बात को अप्रिशिएट करता है या उसको ऐसे लोगों को मोटिवेट करता है, उनको सराहता है जो कि खिदमत करते हैं और काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। दो हार्ड वर्क, और अगरचे वो मुश्किल काम हो, यूनिटी एंड लर्निंग, इत्तेहाद और सीखना, द नेशन विल अचीव इट्स ड्रीम्स। तो इसी तरह से कोई कौम जो है अपने ख्वाब हासिल कर सकती है। In the end, the poet promises to stay loyal to Pakistan and do his part. और वो ये कहता है कि वो वादा करता है कि वो
مخلص رہے گا اپنے وطن پاکستان کے ساتھ اور اپنا کردار ادا کرے گا وتھ پیس اینڈ لو، امن اور محبت کے ساتھ، پاکستان ول آلویز ہیو اے اسپیشل پلیس ان ہز ہارٹ. اور پاکستان جو ہے اس کی جگہ جو ہے اس کے دل میں ہمیشہ بہت خاص رہے گی. اوکے بچوں، نیچے جو ہیں آپ کو کوٹیشنز جو ہیں اس میں سے آپ یہ چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو سائڈ میں دی جا رہی ہیں. ٹو بیوٹیفل کوٹیشنز اس میں ایڈ ہیں. یور اسپرٹ سورس بیونڈ دا اسکائی، دس شوز دا اسٹرینتھ، کریج اینڈ انلمیٹیڈ پوٹینشیل آف پاکستان. تو اسے آپ اسی طرح انورٹیڈ کوماز میں اور مارکر کے ساتھ کسی اور کلر کے مارکر یا بلو مارکر کے ساتھ، اور وتھ پیس اینڈ لو آئی ڈو مائی پارٹ فار یو ول آلویز اینڈ آن مائی ہارٹ. تو دس ایکسپریسز دا پوئٹس ڈیپ لو، لائلٹی اینڈ کمٹمنٹ ٹو پاکستان. اور یہ جو لائن ہے پوئم میں وہ جو ہے اظہار کرتی ہے شاعر کے گہری محبت اور خلوص اور کمٹمنٹ کا اپنے وطن کے ساتھ. تو تھینک یو ویری مچ بچوں. So that's all for today's video. I hope this summary helps you understand. If you found this video helpful, like the video, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.